बगल के गांव में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरों जानवरों को नहीं समझता था। अपने मजे के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता था, तो कभी पूरा का पूरा ही पेड़ ही उखाड़ देता था। बंदरों को उठा कर पटक देता, तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रौंद देता। सभी जानवरों को ऐसे परेशान थे, लेकिन उसी ताकत के सामने कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियां का बिल था। आसपास ही चींटियां अपने काम में जुड़ी हुई थी। बरसात के पहले अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने मेहनत कर रही थी। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ कह नहीं पा रही थी। चींटी और बात सुन हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर बिना डरे कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं क्या मैं इतना जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ? किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तू पहली बार है ये गलती की है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये यूं ही सबको यूं ही तंग करता रहेगा। जाओगी? हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना यूं ही सबको यूं ही तंग करते रहेगा। ये मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा था। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहे हाथी की दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देखा चींटी ने जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगी। उसी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उससे काटती रही और उसे चीखता रहा। अंत में निकल होकर वह जमीन पर पड़ गया रो रो कर। कहने लगा कि क्यों मुझे परेशान नहीं करोगे? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानना था? चींटी की बोली, मैं वही चींटी हूँ जिससे साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। समझ आया कि अब तुम दूसरों को तंग नहीं करोगे, तो सबक मिल गया। मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सब मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। कृपा कर मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी हाथी पर दया आ गई। उसे
लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया, इसलिए उसे माफ़ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी और सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आ गई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया कि जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफ़ी